नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं प्रियंका उपल्ला। इस वक्त आप बाजार में आप देखें तो एक बार के लिए एक इंस्टेंट रिएक्शन आपको जरूर दिखा गवर्नर एमपीसी के उस बैठक के बाद, और बाजार को इस बार एक बार के लिए लगा कि शायद रेट हाइक थमने का सिलसिला अभी कुछ समय बाद आ सकता है, यानी इमीडिएटली पॉज हाइक नहीं होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन को लेकर गवर्नर ने फिर से क्लियर कहा कि इन्फ्लेशन अभी भी एक स्टिकी कंसर्न है, जिसके बाद एक रिएक्शन जरूर हमने बाजार में देखा। बहुत हद तक एंटिसिपेटेड था 25 बीपीएस हाइक, रेट हाइक बाजार ने डाइजेस्ट कर रखा था, और उसी तरह की मूवमेंट आपने देखी भी। एक डिप आया, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी रिकवर हुआ। हालांकि बड़ी तेजी नहीं आई, क्योंकि ये बात जरूर थोड़ी सी कॉशियस स्टांस बाजार के लिए बनाकर रखती है। लेकिन आज आपको मेटल से, आईटी से, वहां से एक अच्छी पार्टिसिपेशन। इनफैक्ट आपकी स्टॉक्स को देखें, बड़े वेटेज वाले स्टॉक्स कौन से हैं? रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, यहां से आज आपको सपोर्ट मिल रहा है। मेटल रैली कर रहा है, और इनफैक्ट मेटल की रैली बिल्कुल ऑपोजिट दी डॉलर इंडेक्स चाल भी है। बैंक निफ्टी इस वक्त आप देखें तो वहां पर 41,600 के ऊपर है। ऑलमोस्ट जिन लेवल्स के पास खुले उसके आसपास की ही बढ़त बनी हुई है। 100 अंक ऊपर अभी आपको बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी दिखा रहा है। आज जो सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें आपके लिए मेटल में क्लियरली एक शॉर्ट कवरिंग का बाउट दिखा। पिछले 2 साल में दो दिनों में शॉर्ट्स भी बने काफी। डॉलर इंडेक्स हालांकि सर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी मेटल्स शाइन कर रहे हैं। क्या ट्रेड और होंगे यहाँ पर मौके, या फिर सिर्फ ये शॉर्ट कवरिंग भी जो हो गई है आज, इस पर आगे हम डिस्कस करेंगे। ब्याज दरें बढ़ने से रियल एस्टेट, ऑटो शेयरों में दबाव था, लेकिन ये ऑलरेडी एंटिसिपेटेड था। लेकिन क्योंकि बाजार अब एक और रेट हाइक को देखना चाह रहा है, क्या जो आज बातों से, जो आरबीआई गवर्नर के जो मिनट्स थे, जो उन्होंने आज एमपीसी में जो बातें की, पॉइंट्स बोले, उससे बाजार ने क्या पिक किया है, और उसको देखते हुए आज आप इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेसेस में थोड़ा सा दबाव देख रहे हैं। लेकिन इंडिया विक्स को देखें आप 14 के नीचे है। तो ये तो सारी बड़ी की ट्रिगर हुई, बड़ी बातें हुई। राहुल शर्मा है हमारे साथ आज बात करने के लिए। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएम फाइनेंशियल के। गुड आफ्टरनून। इस वक्त इंडेक्स पे क्या स्ट्रैटेजी बनती हुई दिख रही है? इनफैक्ट बाजार को क्या बॉदर करता हुआ दिखा? क्योंकि अभी भी आप देखें ना, तो जो गवर्नर साहब ने पहली बात क्लियरली जो बोली, बात ही वो स्टार्ट की कि एक्चुअली इन्फ्लेशन अब भी, कोर इन्फ्लेशन अब भी एक कंसर्न है, और यही शायद बाजार को थोड़ा सा नर्वस भी करा कि आपने बैंक निफ्टी को एक बार डिप भी देखा। क्या बैंक निफ्टी और जो साथ ही निफ्टी की बात हो रही थी 17,800 के ऊपर लॉन्ग बिट्स देखेंगी, निफ्टी पर तो व्यू दिख रहा है, बैंक निफ्टी पर क्या एक डाइवर्टेड व्यू बनाना पड़ेगा अभी के लिए? जी नमस्कार प्रियंका जी, और सभी दर्शकों को प्रणाम। देखिए, गवर्नर साहब ने एक बात कही कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस। तो मेरे हिसाब से मार्केट वोलेटिलिटी की भी अगर बात करें तो इट सीम्स की जो घातक वोलेटिलिटी थी, घातक जो पीरियड था, वो आई थिंक अपने पीछे है, और अब मेरे हिसाब से यहाँ पर एक स्लो ग्रेजुअल रिकवरी हमें मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। रूप से अगर मैं बात करूं तो निफ्टी ने 200 दिन के जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसमें एक पैनिक लो बनाया। उसके बाद में जो लास्ट 3-4 सेशन में जो कंसोलिडेशन कम रिबिल्ड हुआ है, ये काफी कंफर्टेबल है मेरे हिसाब से। निफ्टी में जैसे आपने कहा कि 17,800 के ऊपर हम ऑलमोस्ट आज पूरे दिन सस्टेन कर रहे हैं, और लेकिन जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर में भी 1-2 दिन की एक तरह से कंसोलिडेशन पैटर्न और रहेगी, लेकिन अंडरटोन जो है बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी बुलिश है, क्योंकि जो रिलेटिव कंपैरिजन है, यानी कि बैंक निफ्टी अभी भी 100 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्रूशियल सपोर्ट्स के ऊपर है। मेरे हिसाब से अगला जो पड़ाव है 42,000 के आसपास का, आई थिंक वो अगर निकल जाता है तो कंफर्टेबली पोजिशनरी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी मूड माहौल चेंज होता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक दोनों इंडाइसेस में रुझान जो है वो पॉजिटिव है। जहां तक निफ्टी की बात आती है, मेरे हिसाब से 18,000 का अटेम्प्ट निफ्टी में अब होना चाहिए। 17,870, 880 का 100 दिन का मूविंग एवरेज है, आई थिंक उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग और यहाँ पर बनते हुए दिख सकती है। और एफआईज जो है बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट है अपने मार्केट में, और जनरली हमने देखा है कि इवेंट डेज पर जब मार्केट रिवर्स करता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है, और ये मूव सस्टेन करते हैं। तो मेरे हिसाब से स्लो ग्रेजुअल रिकवरी 18,000, 18,200 तक की जगह मेरे हिसाब से निफ्टी में बन रही है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर हमें 42,500 तक के लेवल्स आने वाले 5 से 6 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस में ध्यान पॉजिटिव रखिए, और कोई डिप मिले, कोई इंट्राडे करेक्शन मिले तो उसमें बाइंग करने की चेष्टा रहेगी। जहां तक स्टॉप लॉस या एक तरह से सपोर्ट, क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स का सवाल है, निफ्टी में 17,700 का लेवल क्रूशियल है क्लोजिंग बेसिस पर,
और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी जब तक 41,000 के ऊपर है, मेरे हिसाब से यहाँ पर लॉन्ग ट्रेडर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये दो लेवल्स को ध्यान में रखिए और मुझे लगता है कि स्लो ग्रेजुअल रिकवरी हमें मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। स्लो एंड ग्रेजुअल रिकवरी, तो यानी वर्स्ट इज बिहाइंड अस, वॉलेटिलिटी इज आल्सो बिहाइंड अस, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं उससे सेंटिमेंट तो यही देखकर लग रहा है। ठीक है, ऐसे में आप इंडेक्स पे स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं? यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे बैंक निफ्टी पे? जी हाँ, देखिए कल एक्सपायरी है वीकली वाली। इनफैक्ट अगर आप ऑप्शन राइटर है तो 17,700 के जो पुट ऑप्शन है उन्हें बेच करके चल सकते हैं। प्रीमियम मेरे हिसाब से पूरा का पूरा खाने मिल सकता है। तकरीबन 21 रुपए के आसपास से ट्रेड कर रहा है। सुबह को तकरीबन 30 रुपए के आसपास का प्रीमियम था। आई थिंक ये रेंज में इसे शॉर्ट करके चले। मुझे लगता है नहीं कि 17,700 का लेवल निफ्टी के अंदर चैलेंज होना चाहिए कल तक। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हैं तो अगर 880 के ऊपर आज हम थोड़ी देर भी सस्टेन करें तो फ्रेश आप बाइंग करके चल सकते हैं। 17,900 का जो कॉल ऑप्शन है उस लेवल पर बाई कीजिए और मुझे लगता है कि 18,000 की कोशिश हमें कल तक देखने को मिल सकती है। तो क्लियरली बुलिश बायस है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है 1-2 दिन का कंसोलिडेशन और चले तो शायद मोमेंटम हमें नहीं मिलेगा। लेकिन जहां तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी के अंदर 17,800 के ऊपर क्लियरली ध्यान पॉजिटिव है। 17,700 का एक क्रूशियल सपोर्ट या स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशंस के लिए रख के चलिए। इंडेक्स पे व्यू रहा। अब एक बार वेरी क्विकली तेजी वाले शेयरों की बात कर लेते हैं। आज जहां पर एफएनओ में जहां तेजी के शेयर हैं उनमें क्लियरली आपको अदानी स्टॉक्स दिख रहे हैं, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, यहां पर अच्छी तेजी है। उसके अलावा आप सीमेंट पैक में भी देखें, क्योंकि यहां पर भी बात आई कल एफएम की एक इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट निकली कि जीएसटी ये अंडर कंसिडरेशन है ऑन सीमेंट स्टॉक्स रिडक्शन साइड पे। तो वहां पर एक सीमेंट पैक में क्या एक तेजी का रुझान इस न्यूज़ के चलते, और मोरवर सीमेंट थोड़ा प्रेशर में रहा भी है, अल्ट्राटेक सीमेंट हो, ग्रासिम हो, कहीं नजर है आपकी राहुल? जी हाँ, देखिए पूरे के पूरे सीमेंट पैक में हमें आज लॉन्ग एडिशन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक में एक्सेप्ट अंबुजा में शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन सारे सीमेंट स्टॉक्स में आज ओआई ट्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव है। इनफैक्ट डालमिया भारत का सेटअप सबसे अच्छा दिखाई देता है बिकॉज मल्टीपल टॉप्स है स्टॉक के अंदर। 1920 से लेके 1940 के रेंज में मेरे हिसाब से ये लेवल्स निकलने चाहिए और एक ब्रेकआउट यहाँ पर हमें 2000-2050 तक के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो डालमिया भारत का सेटअप यहाँ पर सबसे अच्छा दिखाई देता है, सबसे स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट सेटअप है। और 1870 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बाय करने की राय रहेगी डालमिया भारत। राहुल, कल ही हम बात कर रहे थे कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री थोड़ा सा भी 23.10 23.20 के लेवल से नीचे स्लिप हुआ तो ये वीक जोन में जा सकता है। बहुत ही अच्छा रिबाउंड आज रिलायंस ने दिखाया भी और निफ्टी को बड़ा सपोर्ट रिलायंस से मिला। अभी रिलायंस की पोजीशनिंग कैसी दिख रही है आपको? क्या स्ट्रेंथ दिख रही है चार्ट्स पे? यहाँ से प्लस करने के मौके बनने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है इंडेक्स के वेटेज के हिसाब से रिलायंस। और एक तरह से हो गया था नीचे में रिलायंस। पिछले 8-10 सेशन में जो स्टॉक ने सेलिंग प्रेशर देखा है, 2290 का लेवल स्टॉक नहीं ब्रेक कर पाया। और मेरे हिसाब से आज जो रिकवरी हमें देखने मिली है, मेरे हिसाब से ये रिकवरी हमें 2400-2425 तक ले जा सकती है। तो इसमें इनफैक्ट हमारा जो आज का रिकमेंडेशन भी है वो रिलायंस में ही है। इनफैक्ट आप 2380 का कॉल ऑप्शन बाय करके चले, तकरीबन 30 और 33 रुपए की रेंज में इसे बाय करें। 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा है। हमें लगता है कि तकरीबन 58 रुपीज तक के टारगेट्स आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो रिलायंस की कॉल ऑप्शन बाय करके इस मोमेंटम को प्ले किया जा सकता है। स्टॉक के अंदर क्लियरली आप अगर आवरली चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट देखेंगे तो बुलिश डाइवर्जेंस बन रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं ओवर क्राउडेड हो गया था शॉर्ट्स की तरफ। और आज पहला दिन है जहां पर यहाँ पर एक तरह से एक रिवर्सल डिसाइसिवली स्टॉक ने देखा है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखा है। तो मेरे हिसाब से ये मूव और चलना चाहिए। तकरीबन यहाँ से भी मुझे लगता है कि 75 पॉइंट की अपसाइड आपको 1 या 2 सेशन में रिलायंस में देखने को मिल सकती है। तो कॉल ऑप्शंस के जरिए पार्टिसिपेट कीजिए, मेरे हिसाब से मोमेंटम यहाँ पर अच्छा रहेगा। कवरिंग अबाउट जो दिखाया जिन कैंडिडेट्स थे, जो स्पेसेस ने, उसकी भी बात करते हैं। राहुल, आज क्लियरली आपको मेटल से सरप्राइज किया, खुलते सारी आपको तेजी के साथ दिखे, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन से शॉट्स बन भी रहे थे। हालांकि डॉलर इंडेक्स की चाल आप देखें तो ये रिकवरी और ये रैली थोड़ी सी जरूर इसको सस्पेक्ट करना चाहिए। अभी फिलहाल मेटल्स पर आप क्या करेंगे? जी देखिए, इसका आंसर मेटल इंडेक्स में है। मेटल इंडेक्स अपने 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से करेक्शन जो है मेटल इंडेक्स में खत्म हुआ है। और जो सितंबर के लोज थे, तकरीबन 5600 के आसपास के सितंबर के लोज थे, वहां से इस इंडेक्स ने एक तरह से उछाल दिखाई। और मेरे हिसाब से पोजिशनली यहाँ पर एक क्लियरली सेटअप
पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से अगर बात करूं तो कोई बड़ा ओआई चेंज नहीं है, मतलब कोई डिसाइसिव चेंज नहीं है आज के सेशन में। बट मुझे लगता है कि पोजिशनली सेटअप जो है, जैसे जिंदल स्टील का सेटअप है, हमें काफी अच्छा लगता है। जिंदल स्टील में मुझे लगता है कि 620 तक के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव रुझान रख के चला जा सकता है। इसे बाय करके चलिए। 570 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे लगता है कि मेटल्स में सिलेक्टिव स्टॉक्स में अभी शुरुआत कीजिए। एक बार मोमेंटम में पकड़ेगा सेक्टर, तो आई थिंक जो सेकंड टीयर और थर्ड टीयर स्टॉक्स है मेटल पैक में, वो वहां पर भी ट्रैक्शन बनता हुआ दिख सकता है। तो फिलहाल हैवी वेट का जाइए। जिंदल स्टील में हमें लगता है कि एक अच्छा अपसाइड यहाँ से पार्टिसिपेट करने को मिल सकता है। जिंदल स्टील आपकी मेटल में पिक होगी 620 के लेवल्स के लिए, आप यहाँ से एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं। दूसरा स्पेस जहां पर आप क्लियरली शॉर्ट बिल्टअप देख रहे हैं, प्राइस लूज हो रहा है, और वो है जो दबाव में स्पेस आ रहा है, वो है ऑटो स्पेस। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स थे, इनफैक्ट आयशर मोटर में भी ड्रैगर हुआ। मारुति में डिस्पाइट अ गुड अनाउंसमेंट, गुड न्यूज ऑन द पेरेंट फ्रंट, वहां पर भी रिस्पाइट नहीं मिल पाया। क्या ये एक ब्रीदर ले रहा है ऑटो स्पेस, या फिर थोड़े से शॉर्ट कैंडिडेट्स भी यहां से निकल के आ रहे हैं? देखिए, जहां तक निफ्टी ऑटो इंडेक्स का सवाल है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स काफी मजबूत है और डिप्स मेरे हिसाब से बाय किए जाने चाहिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हीरो मोटो में डेफिनेटली स्ट्रक्चर आज डेंट होता हुआ दिखा है। मेरे हिसाब से हीरो मोटो में ये वीकनेस एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। हमें तकरीबन 2520 तक के लेवल्स, यानी कि जो इसके अक्टूबर महीने के लोस थे, वो टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। मेरे हिसाब से हीरो मोटो में यहाँ पर बना के चल सकते हैं। क्रूशियल सपोर्ट्स ब्रेक हुए और साथ ही में आज इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स पे वीकनेस हमें देखी है। तो टेक्निकल रूप से क्लियरली यहाँ पर एक ऐसे सेक्टर में जहाँ पर जनरली स्ट्रेंथ रही है अभी तक, लेकिन आज के सेशन में हमने एक ब्रेकडाउन देखा। तो मेरे हिसाब से 2640 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर शॉर्ट बायस रखिए। तकरीबन 70 से 80 पॉइंट मेरे हिसाब से यहाँ पर मेल्ट होते हुए हीरो मोटो में हमें देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा सरप्राइजिंग मूव लगा आज, क्योंकि नवीन फ्लोरीन को अगर आप देखें राहुल, मॉर्निंग में वो जिस तरह की चाल दिखा रहा था और अब एकदम रिवर्स हो गया, जबकि केमिकल स्पेस में एक ट्रैक्शन सा तो लग रहा था। कंसोलिडेट किया इस स्पेस ने कुछ पीछे कुछ दिनों में, क्योंकि पहले बजट से पहले एंटिसिपेशन में स्पेस चल रहा था और उसके बाद जो शेक ऑफ आया उसमें इस बारे स्पेस ने भी अपने प्रॉफिट्स को, गेन्स को इरोड किया। अभी आप नवीन फ्लोरीन को कैसे देख रहे हैं? क्या मूव बनानी चाहिए इस केमिकल स्पेस में, नवीन फ्लोरीन, टाटा केमिकल जैसे स्टॉक्स पे? जी हाँ, बिल्कुल। नवीन फ्लोरीन में डेटा काफी एग्रेसिव है आज। इनफैक्ट 11% शॉर्ट्स यहाँ पर बिल्डअप हुए हैं और एक नया हाई लगाने के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखी है। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक फ्रेश ट्रेंड लेने वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने गिव अप किया है हायर लेवल्स पर। बट कंपेरेटिव मुझे लगता है कि टाटा केमिकल का सेटअप ज्यादा बेहतरीन है, बिकॉज स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया 950 की रेंज में, और अब मुझे लगता है कि स्टॉक तैयार है यहाँ पर ऑर्बिट चेंज करने के लिए। तो पोजीशन मुझे लगता है कि 1100-1120 तक की जगह टाटा केमिकल्स में ओपन हुई है। और केमिकल क्षेत्र में मेरे हिसाब से हेड एंड शोल्डर सारे के सारे स्टॉक्स के कंपैरिजन में, जैसे फॉर एग्जांपल दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोराइल या जो रेस्ट ऑफ द पैक है, उनमें से सबसे बेहतरीन सेटअप टाटा केमिकल्स का है यहाँ पर। और खास करके जो लास्ट 3-4 सेशन में एक अच्छी वॉल्यूम बेस्ड रिकवरी देखी है, मेरे हिसाब से ये मूव सस्टेनेबल होना चाहिए। तो टाटा केमिकल्स को बाय कीजिए। आई थिंक 990 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। 1100-1120 के टारगेट्स मुझे लगता है कि आने चाहिए टाटा केमिकल्स में। एक बैंक्स पे और आपसे सवाल समझना चाहेंगे, क्योंकि राहुल जो अभी मूव देख रहे हैं ना बैंक्स में, उसमें क्लियरली आपको प्राइवेट स्पेस बैंक से फिर भी स्टॉक्स में स्ट्रेंथ दिख रही है। चाहे आप एचडीएफसी बैंक की बात करें, इंडसइंड बैंक की बात करें, हालांकि एसबीआई अभी जरूर आपको फ्लैट टू पॉजिटिव काम करते हुए दिखाई दे रहा है। कन्विक्शन कहाँ ज्यादा बैठ रहा है? अगर रिकवरी पहले आती है तो कौन से स्पेस में? क्या प्राइवेट बैंक्स पहले रिकवर करेंगे या मूव दिखाएंगे बड़ी? जी, अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज बैंक्स के अंदर एक सेक्टोरल लीडरशिप चेंज होती हुई दिख रही है। बैंक्स में हमेशा से हमने पीएसयू प्राइवेट बैंक्स के बीच में लीडरशिप की होती हुई है, और मुझे लगता है कि आप प्राइवेट बैंक्स में ये लीडरशिप एचडीएफसी बैंक की तरफ वापस जाती हुई दिख रही है। क्लियरली देखिए, जो लास्ट 27 महीने की अंडर परफॉर्मेंस थी एचडीएफसी बैंक में, वो रिवर्स होती हुई दिख रही है लॉन्ग टर्म रेशियो चार्ट्स पर। यानी कि आप अगर एचडीएफसी बैंक को बैंक निफ्टी से कंपेयर करें या एचडीएफसी बैंक को प्राइवेट बैंक से कंपेयर करें, दोनों के दोनों कंपैरिजंस में एचडीएफसी बैंक की जो रैंकिंग है वो काफी अच्छी तरीके से ऊपर गई है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें लीडरशिप यहाँ पर बनी हुई दिखेगी, और 1800 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं
आप अगर बाय एंड होल्ड डिलीवरी में लेना चाहते हैं तो आई थिंक एचडीएफसी बैंक के सेटअप यहाँ पर बहुत प्रॉमिसिंग है। स्टॉक काफी रोबस्ट है, अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और साथ ही में एक तरह से जो बैंक निफ्टी में हम 43,000 तक की बात कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ पर क्लियरली योगदान हमें एचडीएफसी ट्विंस इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक से आता हुआ दिख सकता है। तो बाय करके चलिए, मेरे हिसाब से 1500 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर कारगर रहेगा और मुझे लगता है कि अच्छी अपसाइड आने वाले कुछ सेशंस में हमें एचडीएफसी बैंक पे देखने को मिल सकती है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। प्राइवेट स्पेस और लीडरशिप चेंज होती हुई एचडीएफसी बैंक पर जरूर ध्यान दें। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आज समय दिया आपने और ये सारी स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स तक शेयर करी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चलिए, इसी के साथ शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करेंगे। बैंक निफ्टी और निफ्टी, जहां तक कल तक आपको बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, आज आपको फिर से एक स्प्लिट व्यू लग रहा है। निफ्टी स्ट्रेंथ में है और बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े से नर्वस है पोस्ट दी एमपीसी। एक आध दिन कंसोलिडेशन का रह सकता है, जैसे राहुल हमें बता रहे थे, लेकिन अंडरटोन बुलिश ही है। बहुत सारी स्ट्रैटेजी उन्होंने हमसे डिस्कस की, आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार मार्केट्स पर नजर बने हुए, कहीं मत जाएगा।